चलिए दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। और देखते हैं अगला वाला हमारा क्वेश्चन 92 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने सिंगल फिलर का ही क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसको हमने चेंज कर दिया क्वेश्चन के पैटर्न को। आप देखो हमने क्या किया दोस्तों, ब्लैंक आपके पास सिंगल है, एक ब्लैंक है, लेकिन ऑप्शन आप देखें उसमें 4 ऑप्शंस है और मल्टीपल ऑप्शंस जो है उस जगह पर आ सकते हैं। ठीक है, मतलब देखो ऑप्शन देखो, फर्स्ट सेकंड, इसका मतलब 1 और 2, ये जो सेकंड है ये दोनों यहां पर आ सकते हैं, या फिर 1 4। ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ वाला ऑप्शन यहां पर आ सकता है। एक ही ब्लैंक पर 2 2 आपके वर्ड्स आ सकते हैं, है ना। उसी तरीके से 3 और 4 आएगा, या फिर सारे ही वर्ड हमारे उस ब्लैंक में फिट होते हैं, सूटेबल है। ठीक है, इस तरीके से ये हमको देखना है। ठीक है, क्वेश्चन समझे। अब शुरू करते हैं। चलिए, तो देखो क्या लिखा है, पहले समझ लेते हैं। इट इज इंटेंस टू डू सो बाय टेकिंग अवे डैश ह्यूमन राइट्स, देन वन कैन इन्फर दैट द स्टेट हैज फेल्ड इन इट्स ड्यूटी। क्या बोला जा रहा है दोस्तों, ध्यान देना। इट इज इंटेंट टू डू। सो इंटेंट जो वर्ड है, इंटेंट्स, ये आपका इंटेंशन से आया है। ठीक है, इंटेंशन से आया है और ये आपका नाउन है। ठीक है, इंटेंट्स का मतलब होता है इच्छा शक्ति। ठीक है, क्या मतलब होता है उसकी, इच्छा शक्ति। तो उसकी बात हो रही है, इंटेंशन की बात हो रही है बेसिकली। टू डू सो, ऐसा करने का उसका वो क्या था, उसकी इच्छा शक्ति थी, उसकी इच्छा थी। कैसे, बाय टेकिंग अवे डैश, ध्यान देना, बाय टेकिंग अवे डैश ह्यूमन राइट्स की, क्या वापस लेकर, जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको वापस लेकर। तो देखो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमको पता चल रही है इस ब्लैंक के बारे में। आप देखो ये क्या है, ह्यूमन राइट्स हमारा नाउन है। ठीक है ना। अब ह्यूमन राइट्स नाउन है तो यहां पर हमारा क्या बनता है दोस्तों, यहां पर बनता है एडजेक्टिव। ठीक है ना, किसकी पोजीशन यहां पर लग रही है, एडजेक्टिव की। देखते हैं, तो देखो इंटेंट टू डू सो बाय टेकिंग अवे डैश ह्यूमन राइट्स, डैश ह्यूमन राइट्स को वापस लेना। देन वन कैन इन्फर दैट द स्टेट, और उस कंडीशन में, तब, है ना, ये देन देखो THEEN है, मतलब ये टाइम के लिए यूज किया जा रहा है, और हिंदी इसका होगा तब। तब क्या होगा कि वन कैन इन्फर दैट, कि कोई भी ये चीज क्या कर सकता है, इन्फर कर सकता है, मान सकता है, दैट द स्टेट हैज फेल्ड इन इट्स ड्यूटी, कि राज्य जो है वो अपने कर्तव्य में पूर्ति नहीं कर पा रहा है, उसमें फेल हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर मीनिंग समझ में आ रहा है कि बाय टेकिंग अवे, कि अगर कोई इंटेंशनली या कोई किसी की ये इच्छा हो कि वो डैश ह्यूमन राइट्स, इंसानों की ह्यूमन राइट्स को डैश कर ले, ठीक है, तब हम लोग ये बात मान सकते हैं, इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि राज्य जो है वो फेल हो चुका है अपनी ड्यूटी में, अपने कर्तव्य को निभाने में। ठीक है, कर्तव्य का निर्वहन करने में। अब देखते हैं कौन सा वाला वर्ड आना चाहिए। तो देखो एक इंफॉर्मेशन तो ये पता चल गई कि हमारा एडजेक्टिव आना चाहिए। दूसरी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूं। देखो टेकिंग अवे, ध्यान देगा, टेकिंग अवे का मतलब होता है छीनना। ठीक है, क्या मतलब होता है, छीनना। तो यहां किस चीज को छीनने की बात हो रही है, वापस लेने की बात हो रही है। ठीक है, वापस लेना, वापस लेना। और यहां हमारे ह्यूमन राइट्स को, मतलब इंसानों का जो हक है, अधिकार है, उसको लेने की बात हो रही है। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ सेंस तो हमारा क्या आ रहा है दोस्तों, नेगेटिव आ रहा है ना, एक नेगेटिव सेंस में कि ह्यूमन राइट्स को वापस लेने की बात यहां पर हो रही है। तो टेकिंग अवे, अब देख लेते हैं ऑप्शन में हमारे पास क्या है, स्नैच्ड। तो स्नैच्ड का मतलब होता है छीनना। ठीक है, स्नैच का क्या मतलब होता है, छीन लेना, वापस लेना। तो देखो टेकिंग अवे स्नैच्ड ह्यूमन राइट, तो मतलब वापस ले लेना छीनी हुई ह्यूमन राइट्स, तो ये तो कोई मीनिंग होगा नहीं भाई। टेकिंग अवे का भी मीनिंग वही है, तो ये एडजेक्टिव, इसका जो मीनिंग है, हालांकि ये हम लोग इसको अच्छा यहाँ, हाँ, इसको हम लोग एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन मीनिंग वाइज ये आपका फर्स्ट वाला तो नहीं होने वाला है। देख लेते हैं, बाय टेकिंग अवे फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो ह्यूमन राइट्स
कैसी, जो बेसिक हो, जो फंडामेंटल हो, जो हमें हमारे संविधान ने दी है, जो हर नागरिक का अधिकार हो, ठीक है, एकदम बेसिक हो, तो ये आपका एडजेक्टिव है। और ह्यूमन राइट्स के साथ ये बिल्कुल आ सकता है, ठीक है, मतलब ये वाला सेकेंड वाला हमारा करेक्ट है। फिर क्या है, देखो बेसिक ह्यूमन राइट, तो बेसिक और फंडामेंटल दोनों का सेम मीनिंग होता है, ठीक है ना, बेसिक फंडामेंटल दोनों का सेम मीनिंग होता है, इसका मतलब थर्ड वाला भी हमारा होने वाला है, ठीक है। देखो अब यहां क्या लिखा है, बाय टेकिंग अवे बार्बरस ह्यूमन राइट, तो बार्बरस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा क्रूर, है ना, बहुत ज्यादा क्रूर जो व्यक्ति होता है या जो भी उसको बोला जाता है बार्बरस। तो यहां पर कैसी ह्यूमन राइट्स को वापस लेना, बार्बरस ह्यूमन राइट्स को। तो ह्यूमन राइट्स जो शब्द है वो तो आपका एक पॉजिटिव सेंस का, चलिए ये नेगेटिव मैंने गलत बोल दिया, यहां पर जो सेंस है वो पॉजिटिव आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो एडजेक्टिव है ये डिफाइन किसको करेगा, ह्यूमन राइट्स को, और राइट्स उस ह्यूमन के अंदर ही साथ में क्या लिखा है, राइट लिखा है, तो ऑब्वियसली ये शब्द आपका पॉजिटिव है। तो इसके बारे में और इंफॉर्मेशन देने वाला जो शब्द है वो भी पॉजिटिव होने वाला है। तो उस हिसाब से हमारे ये दोनों वर्ड जो है बेसिक और फंडामेंटल जो वर्ड है दोस्तों, ये बिल्कुल हमारे राइट है। तो 2 और 3 जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है, मतलब थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो देखो आपकी जो फिलर्स अब धीरे धीरे क्या होगा, थोड़ा सा इसका लेवल आपका चेंज होता जाएगा, क्वेश्चंस का थोड़ा टफ आता जाएगा। आप लोगों को अब जो है वोकैब की नॉलेज होना, वोकैब की इंपॉर्टेंस आपको बिल्कुल लगेगी, ठीक है, क्योंकि अब आपको उनके वर्ड्स के मीनिंग भी जो है वो भी पता होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। चलिए दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 93 का देखते हैं क्या लिखा है। द जुडिशियरी नीड्स टू डिस्पेल द परसेप्शन दैट इट इज नो लॉन्गर द पिलर क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट डैश राइट्स। ठीक है, क्या यहां पर बताया जा रहा है, देखो ध्यान दो कि जुडिशरी का मतलब होता है हमारी जो कोर्ट्स है, हाई कोर्ट है, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ये जो पूरा जो कोर्ट का हमारा जो सिस्टम है ये जुडिशरी की कैटेगरी में आता है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि नीड्स टू डिस्पेल द परसेप्शन। डिस्पेल मतलब हटाना, ठीक है, डिस्पेल मतलब क्या होता है, हटाना या रिमूव करना। ठीक है, तो हटाना या रिमूव करना। तो देखो ये जो जुडिशरी है इन्हें किस चीज की आवश्यकता है, इन्हें आवश्यकता है कि ये क्या करें, ये रिमूव करें, डिस्पर करें परसेप्शन को। कौन से परसेप्शन को, इस सोच को, ठीक है, इस थिंकिंग को। ठीक है, ये जो परसेप्शन बनी हुई है, ये जो धारणा बनी हुई है, इस धारणा को रिमूव करने की जरूरत है कि इट इज नो लॉन्गर द पिलर, कि अब जो है ये जुडिशरी नो लॉन्गर कोई पिलर है, मतलब ये अब एक जो आधार है अब ये नहीं बचा। ठीक है, इस धारणा को दूर करने की जुडिशरी को आवश्यकता है। ठीक है, पिलर क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट डैश राइट्स की ये जो धारणा अब लोगों के अंदर बनती जा रही है कि हमारा जो जुडिशरी है अब ये किसी भी प्रकार का कोई आधार नहीं है, हमारी जो राइट्स हैं, डैश राइट्स हैं, उसको प्रोटेक्ट करने में कोई रोल प्ले नहीं करता है। ठीक है, तो ये जो धारणा बनती जा रही है लोगों की, मतलब सीधी सीधी भाषा में बोलें तो जिस तरीके से लोगों का जुडिशरी पर, कानून व्यवस्था पर से विश्वास उठता जा रहा है, तो इस विश्वास को वापस लाने के लिए क्या करना होगा, जुडिशरी को कुछ और या इस धारणा को वापस लाना होगा, कुछ कदम उठाने होंगे। ठीक है, तो ये तो इसका मीनिंग निकल कर आ रहा है। चलिए देखते हैं। देखो दोस्तों, ब्लैंक हमारा यहां पर है और उसके जस्ट आगे लिखा है राइट्स। ठीक है, तो यहां पर राइट्स का मतलब होता है अधिकार। ध्यान देना, राइट्स का मतलब होता है अधिकार, और अधिकार जब मतलब होता है तो हम साथ में एस लगाते हैं। ठीक है ना, उसके साथ में क्या लगाया जाता है दोस्तों, एस लगाया जाता है। अब ये आपका एक नाउन है। ठीक है ना, जब अब ध्यान देना दोस्तों, जाहिर सी बात है जब आपका ये नाउन है तो ये आपका यहां पर एडजेक्टिव आ जाएगा,
और जब अधिकार देने की बात हो रही है, बचाने की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है ये जो एडजेक्टिव होगा ये आपका पॉजिटिव सेंस का होगा। ठीक है ना, कौन से सेंस का होगा? पॉजिटिव सेंस का आपका एडजेक्टिव यहां पर आने वाला है। ठीक, तो दो इंफॉर्मेशन हमको पता चल गई। देखते हैं थोड़ा स्टार्टिंग से। तो देखो किसकी बात हो रही है? जुडिशरी, कानून व्यवस्था जिसको बोला जाता है, और ये हमारा सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब बिल्कुल सही है कि क्या करने की जरूरत है? हटाने की जरूरत है, रिमूव करने की जरूरत है उस धारणा को जो कि इट इज, ये बताता है कि इट जो है जुडिशरी की बात हो रही है। जुडिशरी अब जो है और ज्यादा क्या नहीं है? पिलर नहीं है, जो कि क्रिएट की गई थी टू प्रोटेक्ट डैश राइट्स। बताओ जरा। तो देखो सबसे पहले है परप्लेक्स्ड राइट्स। ठीक है, क्या है सबसे पहले? परप्लेक्स्ड। अब परप्लेक्स्ड हमारा जो है एडजेक्टिव है दोस्तों, ठीक है ना, एडजेक्टिव है और एक नेगेटिव सेंस का एडजेक्टिव है, ठीक है ना। और परप्लेक्स का मतलब होता है बिल्कुल उलझा हुआ, कंफ्यूज्ड। क्या बोल सकते हैं? कंफ्यूज्ड बोल सकते हैं, एकदम उलझा हुआ, उलझा हुआ, ये इसका मीनिंग आ रहा है। ठीक है, अब नेगेटिव सेंस का है तो क्या ये होगा? बताओ जरा कि इट इज नो लॉन्गर द पिलर क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द परप्लेक्स राइट। ऐसे अधिकार जो बिल्कुल कंफ्यूज्ड है, ऐसे अधिकार जो बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। तो यहां पर वो सेंस में बात नहीं हो रही है भाई हम प्रोटेक्ट करने, हम किस तरह के हमारे अधिकार को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं? कंफ्यूजिंग अधिकारों को, उलझे हुए अधिकारों को? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला आपका नहीं होगा। आगे देखते हैं पर्टिनेंस। ठीक है, पर्टिनेंस। अब ध्यान देना, पर्टिनेंस हमारा क्या है? सबसे पहले ये याद रखो कि ये पर्टिनेंस आपका नाउन है। ठीक है ना दोस्तों, पर्टिनेंस क्या है? नाउन है, और इसका मतलब क्या होता है? उचित। ठीक है, उचित या जिसको बोलते हैं न्यायोचित, इस तरीके से। लेकिन ये आपका क्या है? नाउन है। इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है पर्टिनेंट। अगर ऐसा होता, ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाता। क्यों? क्योंकि ये पर्टिनेंट जो है ये हमारा एडजेक्टिव है और इसका एक्चुअल में मतलब होता है उचित, बट पर्टिनेंस मतलब उचित होने का भाव है ना, एक नाउन फॉर्म है इसका। तो ये नाउन होने के कारण हम लोग इसको नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हमको क्या चाहिए? पर्टिनेंट राइट होता तो सही होता। ठीक है, मतलब यहां पर पर्टिनेंस की वजह से ये रॉन्ग हो गया। चलिए थर्ड वाला आप देखो क्या लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशनल। तो बिल्कुल आप ये याद रखो, ये आपका एक कंपाउंड नाउन की तरह भी है। संवैधानिक अधिकार क्या बोलते हैं हम लोग? हमारे जो लोकतंत्र, जो हमारी व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था या हमारा जो संविधान है, उसने हमें कुछ अधिकार दिए हैं, हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के राइट है, जिनको हम क्या बोलते हैं? संवैधानिक अधिकार कहा जाता है या हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कहा जाता है। तो ये आपका पूरा एक पूरा का पूरा दोनों शब्द मिलकर ही आपका एक नाउन बनाता है। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, और अल लगा है तो जाहिर सी बात है ये आपका एडजेक्टिव है और पॉजिटिव सेंस का है। और आगे देखो क्या है? लीगल। तो लीगल भी बिल्कुल सही है भाई। किस राइट्स की प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है? जो लीगल हमारे जो अधिकार है, ठीक है, हक के हमारे जो अधिकार है वो भी उनको प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। एक तरह से ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बोलो या लीगल बोलो, दोनों एक ही बात है। इसका मतलब थर्ड भी होने वाला है, फोर्थ भी होने वाला है। ऑप्शन थर्ड और फोर्थ दोनों ऑप्शन हमारे राइट है और वो हमारा दिया है किसमें दोस्तों? डी वाले ऑप्शन में। ठीक है, डी वाले ऑप्शन में हमारा थर्ड और फोर्थ जो है ये राइट हो जाएगा, मतलब आंसर हमारा डी हो गया। ठीक दोस्तों, क्लियर है? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखें आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 94, और ये भी हमारा कंटिन्यू, अभी सिंगल फिलर्स के क्वेश्चन हमारे कंटिन्यू चल रहे हैं। देखते हैं कब तक कुछ क्वेश्चंस और है, उसके बाद फिर थोड़ा सा लेवल हम लोग चेंज करने वाले हैं। तो आप देखें क्या लिखा है यहाँ पर? मार्केट डैश ऑफ रिमोट एरियाज कैन मैच द प्लान्स ऑफ एयरलाइंस वेयर स्टेट्स play a catalytic role.
क्या इसका मीनिंग है, थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं। देखो मार्केट डैश बोला जा रहा है दोस्तों, ठीक है, तो मार्केट डैश ऑफ रिमोट एरियाज। तो एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये देखो ऑफ यहां पर आया है, ठीक है, अब ऑफ आया है और ये यहां पर मार्केट है, इसका मतलब यहां पर मार्केट जो है ये आपका एक एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है ना, मार्केट एडजेक्टिव की तरह, और मार्केट और यहां पर आपका कोई नाउन आने वाला है, ठीक है, या तो ये कॉम्बिनेशन होगी, ठीक है, क्या हो सकता है कि एडजेक्टिव और नाउन की कॉम्बिनेशन है, या तो मार्केट को अगर आप नाउन की तरह लेते हो, ठीक है, मार्केट को अगर आप नाउन की तरह लेते हो तो ये जो है नाउन ये आपका एक्चुअल में एक कंपाउंड नाउन बनता है, ठीक है ना, क्या बनता है दोस्तों, कंपाउंड नाउन बनता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ओपिनियन पोल, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा ओपिनियन पोल होता है जब इलेक्शन होता है, उसके पहले जो इलेक्शन जो मीडिया वगैरह करते हैं तो ओपिनियन पोल निकालते हैं। तो देखो ओपिनियन और पोल दोनों ही आपके नाउन है, ठीक है, लेकिन ये मिलकर जो है क्या बना देते हैं, एक कंपाउंड नाउन बना देते हैं। तो उसी तरह का यहाँ पर हमको कुछ लग रहा है कि मार्केट डैश, क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऑफ के पहले हम लोग नाउन ही लगाते हैं, ठीक है, ऑफ के पहले नाउन लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो मार्केट नाउन या डैश ऑफ रिमोट एरियाज की, रिमोट एरियाज के जो मार्केट का डैश है, कैन मैच द प्लान्स, कि वो क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, वो क्या कर सकते हैं, वो मैच कर सकते हैं प्लान्स को, किसके प्लान्स को, ऑफ एयरलाइंस की, एयरलाइंस के जो प्लान्स हैं उनको मैच कर सकते हैं। वेयर स्टेट्स प्ले, जहां की, है ना, जहां की जो राज्य एक्सक्यूज मी, तो देखो वेयर मतलब जहां, तो जहां पर की ये जो राज्य हैं वो क्या करते हैं, वो प्ले करते हैं एक कैटालिटिक रोल, है ना, कैटालिटिक का मतलब होता है सपोर्टिव, ये राज्य जो है वहां पर एक मदद सहायक का जो रोल है या सपोर्ट का जो रोल है, सपोर्टिव रोल वो प्ले करते हैं, ठीक, इस तरीके से यहां पर आ रहा है। अब ऑप्शंस आप देखो, यहां पर सबसे पहले क्या लिखा है, एपेटाइट, ठीक है, एपेटाइट का मतलब होता है कि एपेटाइट का मतलब आप बोल सकते हो मूड, ठीक है, मूड बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता, ठीक है, एक्सेप्टेंस, या फिर जिसको कि हम बोलते हैं ना स्वीकार्यता, स्वीकार्यता, ठीक है, ये होता है एपेटाइट। तो ये आपका एक पॉजिटिव वर्ड है दोस्तों, ठीक है, पॉजिटिव वर्ड है और ये आपका एक नाउन है, पॉजिटिव है और एक नाउन है। आगे देखते हैं बॉदर्ड, तो देखो बॉदर्ड ईडी लगा है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, बॉदर्ड का मतलब है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और बॉदर्ड का मतलब है चिंतित होना, ठीक है, क्या होना, चिंतित होना। तो ये तो आपका वर्ब है, हमको यहां पर कोई नाउन होना चाहिए, तो ये सेकंड वाला नहीं होने वाला है, इसको हमने कैंसिल कर दिया। फिर है टेम्पर, तो देखो टेम्पर का मतलब होता है गुस्सा, एकदम उत्साह, है ना, जिसको बोलते हैं उत्साहित हो जाना। तो आप सरल भाषा में समझो कि टेम्पर मतलब यहाँ पर गुस्से के सेंस से मीनिंग आ रहा है, तो यहाँ पर वो तो नहीं होने वाला है ना, मार्केट टेम्पर, तो मार्केट का गुस्सा, मार्केट का गुस्सा, कोई सेंस बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, इसका मतलब सेकेंड वाला ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। फिर हम देखते हैं एस्पायरेशंस, ठीक है, क्या लिखा है, एस्पायरेशंस, एस्पायरेशंस का मतलब होता है होप, ठीक है, होप बोल सकते हैं, उम्मीद, उम्मीदें जो हम बोल सकते हैं। अब ध्यान देना कि ये भी आपका एक पॉजिटिव सेंस का वर्ड है, ठीक है, और क्या है दोस्तों, नाउन है, ठीक है, नाउन है और पॉजिटिव सेंस का है। तो कौन सा होने वाला है बताओ, तो देखो मार्केट डैश ऑफ रिमोट एरिया, रिमोट मतलब दूर दराज के जो एरियाज हैं वहां के मार्केट, कैन मैच द प्लान्स ऑफ एयरलाइन, की एयरलाइन के प्लान्स को वो मैच कर सकते हैं, जहां की स्टेट जो है वो बहुत ही सपोर्टिव रोल प्ले करती है। मतलब पूरा का पूरा सेंटेंस आपका एक पॉजिटिव सेंस में है, ठीक है। अब देखो यहाँ सेंस भी बहुत सेंस भी जो है आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है,
ठीक है। तो एपेटाइट देखो, मार्केट एपेटाइट ऑफ रिमोट एरिया, मतलब ये जो रिमोट एरिया में मार्केट का जो मूड है, मार्केट की जो स्वीकार्यता है, ठीक है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो एयरलाइंस के प्लान को मैच करता है, तो बिल्कुल सही होगा। उसी तरीके से मार्केट की जो उम्मीदें हैं, मार्केट की जो एस्पायरेशंस हैं, मार्केट की जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, वो भी जो है एयरलाइंस को क्या करती है, उनके प्लान्स को मैच करती है। इसका मतलब 1 और 3 ये आपका हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो आंसर हमारा 1 और 3 है, ए वाला जो है वो हमारा राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। देखा कितना बढ़िया तरीके से हम लोग बिल्कुल ट्रिक के हिसाब से एकदम हम लोग उसको समझ के कर रहे हैं। जो बेसिक चीजें मैंने आपको बताई कि कैसे किस तरीके से हमको पता करना है कि पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा आ रहा है, सेंस कौन सा है, ठीक है। उसके अलावा वोकैब, इनके मीनिंग क्या है, ये 2-3 चीजें जब हमको पता हो जाती है, बहुत आसानी से हम लोग ये फिलर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो ए वाला हमारा राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, वेलकम बैक। देखते हैं नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 95 आपके सामने है दोस्तों। देखो क्या लिखा है, अंडर उड़ान सम सक्सेस स्टोरीज हैव motivated states to announce innovative dash in support of एयरलाइंस। क्या बोला जा रहा है, देखो कि अंडर उड़ान, तो ये उड़ान जो भी कोई स्कीम है, XYZ किसी का नाम है, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई स्कीम हो सकती है, इसकी मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है। तो देखो यही बताया जा रहा है कि इस ये जो उड़ान जो स्कीम है, इसके अंतर्गत क्या हो रहा है कि कुछ सक्सेस स्टोरीज, कुछ ऐसी सफल कहानियां, मतलब एक ऐसे केस स्टडीज वगैरह जो अपने आप में जो सक्सेसफुल रहे हैं, सफल रहे हैं, हैव मोटिवेटेड। तो देखो परफेक्ट टेंस का आपका ये सेंटेंस है, वर्ब का यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आ गया कि ये जो सक्सेस स्टोरीज हैं, इन्होंने क्या किया, बहुत सारे राज्यों को उत्साहित किया, मोटिवेटेड किया, किस चीज के लिए, टू अनाउंस, कि वो अनाउंस करे, क्या अनाउंस करे, इनोवेटिव। इनोवेटिव मतलब बिल्कुल एक नवाचारी या बिल्कुल एक नए तरीके से, इनोवेटिव डैश, वो क्या करे, अनाउंस करे इन सपोर्ट ऑफ एयरलाइंस, की जो एयरलाइंस हैं उनके सपोर्ट में, उनके पक्ष में, ठीक है। तो देखो इन सपोर्ट ऑफ एयरलाइंस की, एयरलाइंस के सपोर्ट में, एयरलाइंस के पक्ष में, ठीक है। तो मीनिंग तो हमने समझा, अब देखते हैं हमारा क्या होना चाहिए। तो आप देखो अंडर उड़ान सम सक्सेस स्टोरी, देखो सक्सेस स्टोरीज हैं, सफल कहानियां हैं, इसका मतलब यहां पर भी सेंस की अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव सेंस है, ठीक है ना। आगे हैव मोटिवेट किया, देखो ये भी पॉजिटिव वर्ड है, और ये जो इनोवेटिव है ये भी आपका एक पॉजिटिव वर्ड है दोस्तों, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव वर्ड है और एडजेक्टिव है, दो चीजें हैं। अब एडजेक्टिव अगर है तो उसके बाद यहाँ पर नाउन बनता है, ठीक है ना। क्या बनता है दोस्तों, नाउन बनता है। तो देखते हैं फर्स्ट वाला वर्ड, आप देखो क्या लिखा है, अप्रोचेस, है ना। तो अप्रोच का क्या मतलब होता है, अप्रोचेस मतलब पहुंच, अप्रोच का मतलब होता है पहुंच, ठीक है। और ये आपका एक नाउन है और पॉजिटिव सेंस का नाउन है, तो ये हो सकता है, ठीक। दूसरा क्या है हमारा, हम्बल। तो देखो हम्बल जो है दोस्तों एक एडजेक्टिव है, हम बोलते हैं ना हम्बल रिक्वेस्ट, ये मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, बिल्कुल एक विनती है। हम्बल मतलब बिल्कुल एक काइंड, पोलाइट जिसको बोलते हैं, पोलाइट या बिल्कुल नम्र जिसको बोलते हैं, है ना, नम्र, नम्र विनती होना, इस तरीके से। तो हम्बल जो है, हालांकि वर्ड हमारा ये पॉजिटिव सेंस का है, बट ये हमारा क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव है, ठीक। प्लीड, प्लीड का करने का मतलब क्या होता है, प्लीड करने का मतलब रिक्वेस्ट करना होता है। प्लीड मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट करना होता है, बहुत ज्यादा विनती करना होता है ना, बहुत ज्यादा झुक कर जो है रिक्वेस्ट करना होता है, विनती करना होता है। और प्लीड दोस्तों वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमको यहाँ पर नहीं चाहिए, तो वन भी सॉरी थर्ड वाला हमारा कैंसिल हो गया और सेकेंड वाला हमारा कैंसिल हो गया। अच्छा देखो पॉलिसीज, है ना, पॉलिसीज मतलब गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज, कुछ नीतियां, कुछ क्या नीतियां, नीतियों की यहाँ पर बात हो रही है। और ये हमारे जो पॉलिसीज है ये नाउन है और ये भी
पॉजिटिव सेंस में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दो क्या होगा, देखो अप्रोचेस होगा कि नहीं, सेकेंड और थर्ड तो हमने कैंसिल कर दिया, अब फर्स्ट और फोर्थ हमारा हो सकता है। देखो अप्रोचेस होगा कि नहीं, कि उड़ान के अंतर्गत some success stories have motivated to announce innovative approaches। approaches का मतलब कदम भी हो सकता है, approaches का मतलब steps भी हो सकता है ना, कुछ इनोवेटिव स्टेप्स की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, अप्रोचेस की बात हो रही है, कोशिशों की बात हो रही है ना, अप्रोचेस का मतलब कोशिश भी हो सकता है, तो उस हिसाब से यहाँ पर ये अप्रोच बिल्कुल हमारा सही है। ठीक है, और इनोवेटिव पॉलिसीज भी हो सकता है। ठीक है, कुछ नीतियों की बात हो सकती है कि कुछ नवाचारी, कुछ एकदम नई नई नीतियां एयरलाइंस की सपोर्ट में लाए जाए। इसका मतलब दोनों हमारे करेक्ट है, फर्स्ट और फोर्थ जो है दोस्तों वो हमारा राइट आंसर है। ठीक, 1 और 4 हमारा राइट आंसर है, तो ये जो बी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का, और शुरू करते हैं हम लोग हमारा अगला वाला क्वेश्चन। आप देखो नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। आप देखें क्वेश्चन नंबर 26 भी हमारा बिल्कुल सिंगल फिलर का क्वेश्चन ही है, इजी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो मैं लूंगा वो आपके थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चन है, मतलब डबल फिलर के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग लेने वाले हैं। देखो क्या लिखा है, कंसिडरिंग द इंफ्रास्ट्रक्चरल डैश, अच्छा यहां पर आपका एक कॉमा है जो कि क्वेश्चन का पार्ट है, डैश स्मॉल एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स नीड टू बी एनकरेज्ड। क्या बोला जा रहा है, देखो कंसिडरिंग द इंफ्रास्ट्रक्चरल डैश, तो देखो कंसीडर करते हुए, ठीक है, कंसीडर करते हुए मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो देखते हुए, ठीक है, या फिर मानते हुए, इस तरह से यहां पर मीनिंग आ रहा है कि उस चीज को कंसीडर करते हुए, देखते हुए, या उसको एक्सेप्ट करते हुए। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्सेप्टिंग, इस तरीके से यहां पर ये सेंस आपका आ रहा है। देखो इंफ्रास्ट्रक्चरल, अल आया लास्ट में, इसका मतलब ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका है एडजेक्टिव। ठीक है ना, अब ये अगर एडजेक्टिव है तो इसके बाद यहां पर क्या आने वाला है भाई, एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, तो वहां पर नाउन आने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं, तो देखो कंसीडरिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल डैश स्मॉल एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स नीड टू बी एनकरेज, कि इस चीज को देखते हुए या इस बात को नजर में रखते हुए या इंफ्रास्ट्रक्चर के डैश को ध्यान में रखते हुए ये जो छोटे छोटे एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स है, ठीक है, इनको क्या होने की जरूरत है, इनको क्या करने की जरूरत है, नीड टू बी एनकरेज्ड, कि इनको एनकरेज करने की जरूरत है, इनको एक तरह से उत्साहित करने की जरूरत है, प्रोत्साहित इनको करने की जरूरत है। इसका क्या मतलब है कि जरूर यहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ना, कुछ ना कुछ परेशानी है, तभी तो आपको जो है इन एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स को एनकरेज करने की जरूरत हो रही है, इनको प्रोत्साहित करने की जरूरत पड़ रही है, तो उनके साथ कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो विपरीत घड़ी है, कुछ नेगेटिव सेंस है। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब देखो नाउन तो हमने पता कर लिया दोस्तों, नाउन तो हमने पता कर लिया, पर उसके साथ हमको ये भी पता चल गया कि ये जो नाउन है ये हमारा नेगेटिव सेंस का नाउन है, क्योंकि कुछ ना कुछ इस चीज को देखते हुए, इस चीज को एक्सेप्ट करते हुए, इस तरह की परिस्थिति को स्वीकार करते हुए ये जो छोटे छोटे एयरक्राफ्ट जो ऑपरेटर्स हैं इनको एनकरेज करने की जरूरत पड़ी है या पड़ने वाली है, इस तरह से। ठीक है, तो मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव सेंस का नाउन आपका वहां पर आने वाला है, देख लेते हैं। तो देखो वे, अब वे करने का क्या मतलब होता है, वे करने का मतलब होता है नापना। ठीक है, क्या करना होता है, नापना, या एक है ना, इस सेंस में यहां पर आ रहा है। और चलिए ये भी आपका एक नाउन है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, तो कॉन्स्ट्रेंट्स जो वर्ड है दोस्तों ध्यान देना, कॉन्स्ट्रेंट जो वर्ड है इसका मतलब होता है बाधाएं। ठीक है, क्या मतलब होता है, बाधाएं या फिर रुकावटें। ठीक है, बाधाएं या
रुकावटें, और ये आपका एक नाउन है, ठीक है ना, ये क्या है आपका एक नाउन है। चलिए तो आगे देखते हैं। और बाधाएं, रुकावटें मतलब ये आपका एक नेगेटिव सेंस का नाउन है, ठीक है ना, तो ये हो सकता है, सेकेंड वाला हमारा हो सकता है। आगे देखते हैं। डिफिकल्टीज, ये आप लोगों को पता है, ठीक है, इसका मतलब होता है परेशानियां। तो परेशानियां जो है जाहिर सी बात है नेगेटिव सेंस का नाउन है, ये हो सकता है। अच्छा, एडवोकेट, एडवोकेट का मतलब होता है कि गवाह, है ना, एडवोकेट करना मतलब पक्ष लेना भी होता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये आपका एक वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। और एडवोकेट का मतलब होता है कि किसी का पक्ष लेना। जब इसको वर्ब की तरह हम यूज करते हैं तो ये मतलब हो जाता है पक्ष लेना। एक आप बोलोगे एडवोकेट का मतलब होता है सर वकील, ठीक है, तो वो अलग बात है जब आप उसको नाउन की तरह यूज करते हो। बट एडवोकेट यहाँ पर, या खास करके इंग्लिश में जब हम बात करें तो एडवोकेट वो व्यक्ति होता है जो अपना पक्ष लेता है, जो अपनी पैरवी करता है, ठीक है, पैरवी करने वाला, या फिर जैसे पक्ष लेना या समर्थन लेना या सपोर्ट करना, इस सेंस में यहाँ पर इसका मीनिंग निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो वर्ब है ये, तो ये नहीं होने वाला है, इसका मतलब आपका, अच्छा ये फर्स्ट वाला आप देखो वे, ये आपका मीनिंग में नहीं आ रहा है। कंसीडरिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर वे, है ना, तो वे यहाँ पर कोई मीनिंग में नहीं आ रहा है, तो फर्स्ट वाला भी आपका कैंसिल। इसका मतलब आंसर जो है दोस्तों हमारा क्या हो सकता है, सेकंड हो सकता है और थर्ड। तो सेकंड और थर्ड जो है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। हो रही बात क्लियर? सेकेंड और थर्ड देखो दोनों ही आपके नेगेटिव सेंस के वर्ड हैं, ठीक है, और दोनों ही लगभग इसके एक दूसरे के सिनोनिम है। पढ़ते हैं, देखो, कंसीडरिंग द इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेन, कि ये देखते हुए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कमियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो परेशानियां हैं या जो रुकावटें हैं, उसको नजर में रखते हुए जो छोटे छोटे जो एयरक्राफ्ट ऑपरेटर हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही जा रहा है। नेक्स्ट आप देखो, कंसीडरिंग द इंफ्रास्ट्रक्चरल डिफिकल्टीज, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो परेशानियां हैं, जो डिफिकल्टीज है, उसको कंसीडर करते हुए, उसको नजर में रखते हुए स्मॉल ऑपरेटर्स को मदद देना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सेकंड और थर्ड जो है मतलब सी वाला ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों, सी वाला ऑप्शन सेकंड थर्ड दैट इज आवर राइट ऑप्शन। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन।